छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। अप्रत्यक्ष मराठा शासन 1741 से 1757। अप्रत्यक्ष मराठा शासन 1741 से 57। रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह। अप्रत्यक्ष मराठा शासन 1741 से 57। रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह। मराठा शासन 1758 से 87। छत्तीसगढ़ में शासकों का क्रम। बिम्बाजी भोसले 1758 से 1787। बिम्बाजी भोसले 1758 से 1787। चिमनाजी भोसले 1787 से 1788। वेंकोजी भोसले 1788 से 1811। अप्पा साहेब 1816 से 1818। मराठा शासन 1758 से 87। छत्तीसगढ़ में शासकों का क्रम। बिम्बाजी भोसले 1758 से 1787। चिमनाजी भोसले 1787 से 1788। वेंकोजी भोसले 1788 से 1811। अप्पा साहेब 1816 से 1818। मराठा शासन 1758 से 87। शासकों का क्रम। बिम्बाजी भोसले 1758 से 1787। चिमनाजी भोसले 1787 से 1788। वेंकोजी भोसले 1788 से 1811। अप्पा साहेब 1816 से 1818। सूबा शासन व्यवस्था 1787 से 1818। 1787 से 1818। महिपत राव दिनकर, विठल राव भवानी कालू, केशव गोविंद, बिकोजी पिंडरी, बिकोजी गोपाल, सखाराम मरी एवं सीताराम टांडिया, यादव राव दिवाकर। महिपत राव दिनकर 1787 से 1790। विठल राव 1790 से 1796। भवानी कालू 1796 से 1797। केशव गोविंद 1797 से 1808। बिकोजी पिंडरी 1808 से 1809। बिकोजी गोपाल 1809 से 1817। सखाराम हरी एवं सीताराम टांडिया 1817। यादव राव दिवाकर 1817 से 1818। सूबा शासन 1787 से 1818। महिपत राव दिनकर 1787 से 1790। विठल राव 1790 से 1796। भवानी कालू 1796 से 1797। केशव गोविंद 1797 से 1808। बिकोजी पिंडरी 1808 से 1809। बिकोजी गोपाल 1809 से 1817। सखाराम हरी एवं सीताराम टांडिया 1817। यादव राव दिवाकर 1817 से 1818। ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन 1818 से 30। अधीक्षकों का क्रम। कैप्टन एनबन 1818। कैप्टन एगन्यू 1818 से 25। कैप्टन हंटर 1825। कैप्टन सैंडिस 1825 से 28। कैप्टन विल्किंसन 1828। कैप्टन क्राफर्ड 1828 से 1830। ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन 1818 से 30। कैप्टन एनमन 1818। कैप्टन एगन्यू 1818 से 25। कैप्टन हंटर 1825। कैप्टन सैंडिस 1825 से 28। कैप्टन विलिकन्स 1828। कैप्टन क्राफर्ड 1828 से 1830। ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन 1818 से 30। कैप्टन एनमन 1818। कैप्टन एगन्यू
1818 से 25, कैप्टन हंटर 1825, कैप्टन सैंडिस 25 से 28, कैप्टन विल्किंसन 1828, कैप्टन क्राफर्ड 1828 से 30। पुनः मराठा शासन 1830 से 54। जिलोद्वारों का क्रम: कृष्णाराव अप्पा, अमृतराव अप्पा, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंदुकराव, सखाराम बापू, गोविंदराम अप्पा, गोपालराव अप्पा। पुनः मराठा शासन 1830 से 54। जिलेदारों का क्रम: कृष्णाराव अप्पा, अमृतराव अप्पा, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंदुकराव, सखाराम बापू, गोविंदराव अप्पा, गोपालराव अप्पा। कृष्णाराव अप्पा, अमृतराव अप्पा, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंदुकराव, सखाराम बापू, गोविंदराव अप्पा, गोपालराव अप्पा। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन 1854 से 1947। 13 मार्च 1854 को डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत छत्तीसगढ़ को सम्मिलित कर लिया गया। आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास: कलचुरी शासन काल में 1741 में नागपुर के भोसला सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया। अप्रत्यक्ष मराठा शासन 1741 से 1758 रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह। प्रत्यक्ष मराठा शासन 1758 से 1787 बिम्बाजी भोसले 1758 से 1787, चिमनाजी भोसले 1787 से 1788, वैंकोजी भोसले 1788 से 1811, अप्पा जी भोसले 1816 से 1818, बिम्बाजी भोसले 1758 से 87, चिमनाजी भोसले 1787 से 88, वैंकोजी भोसले 88 से 1811, अप्पा जी भोसले 1816 से 1818, बिम्बाजी भोसले 1758 से 87, चिमनाजी भोसले 87 से 88, वैंकोजी भोसले 88 से 1811, अप्पा जी भोसले 1816 से 1818। बिम्बाजी भोसले छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक। राजधानी रतनपुर। मराठों की छत्तीसगढ़ में प्रथम राजधानी। प्रमुख अधिकारी: सेना नीलूपंत, सेना नीलपंत, सेना नीलूपंत, सेना नीलूपंत, राज पंडित कृष्ण भट्ट, राज पंडित कृष्ण भट्ट, राज पंडित कृष्ण भट्ट, राज पंडित कृष्ण भट्ट। सेनापति पांडुरंग, सेनापति पांडुरंग, सेनापति पांडुरंग। सेना नीलपति, राज पंडित कृष्ण भट्ट, सेनापति पांडुरंग। स्थापत्य: राम टेकरी मंदिर रतनपुर, राम टेकरी मंदिर रतनपुर। जीर्णोद्धार: दूधाधारी मठ रायपुर, निर्माणकर्ता बलभद्र दास। दूधाधारी मठ रायपुर, दूधाधारी मठ रायपुर। प्रशासनिक सुधार: इन्होंने रायपुर एवं रतनपुर की प्रशासनिक एकीकरण किया। रतनपुर और रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया। रायपुर में न्यायालय की स्थापना की। रायपुर में न्यायालय की स्थापना की। रायपुर में न्यायालय की स्थापना की। राजनांदगांव तथा खुज्जी नामक दो जमींदारी प्रारंभ की। राजनांदगांव तथा खुज्जी दो जमींदारी। राजनांदगांव तथा खुज्जी दो जमींदारी। परगना पद्धति के सूत्रधार। परगना पद्धति के सूत्रधार। परगना पद्धति के सूत्रधार। जन्मदाता विठ्ठलराव दिनकर। मोहम्मद खान तारन को सैन्य सेवा के बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने मदनगढ़ क्षेत्र के 5 स्थानों को पुरस्कार स्वरूप भेंट किए। सांस्कृतिक प्रथा: दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा प्रारंभ की। दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा प्रारंभ की। जमींदारों से संबंध: धमधा। यहाँ के जमींदार ने विद्रोह किया और कालांतर में जल समाधि द्वारा प्राण त्याग दिया। धमधा के जमींदार ने विद्रोह किया और कालांतर में अपना प्राण त्याग दिया। धमधा के जमींदार ने विद्रोह किया और कालांतर में अपना प्राण त्याग दिया। खैरागढ़ सर्वाधिक टकोली वसूला जाता था। खैरागढ़ सर्वाधिक टकोली वसूला जाता था। कांकेर कोई वो टकोली नहीं देता था।
किंतु बदले में 500 घोड़सवार सैनिक प्रदान किया। कोरबा, यहाँ के जमींदार ने विद्रोह किया, परिणाम स्वरूप उसकी जमींदारी जब्त कर ली। कोरबा की जमींदार ने विद्रोह किया, इसलिए उसकी जमींदारी जब्त की। राजनांदगांव तथा खुज्जी नामक 2 जमींदारी प्रारंभ की। एक बार पुनः सरसरी तौर पर बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ में मराठा शासक, राजधानी थी रतनपुर, प्रमुख अधिकारी सेनापति नीलूपंत, राजपति कृष्ण भट्ट, सेनापति पांडुरंग, स्थापत्य राम टेकरी मंदिर रतनपुर, जीर्णोद्धार दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार कराया जिसको बलभद्र दास ने बनाया। प्रशासनिक सुधार, इन्होंने रायपुर और रतनपुर का एकीकरण किया, रायपुर में न्यायालय की स्थापना की, राजनांदगांव तथा खुज्जी नामक 2 जमींदारी पर बनाया। परगना पद्धति के सूत्रधार थे। मोहम्मद खां तारन को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिंबाजी भोसले ने मदनगढ़ किले के क्षेत्र के 5 स्थानों को पुरस्कार स्वरूप भेंट किए। सांस्कृतिक प्रथा में दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की आरंभ की। जमींदारी से संबंध करे तो थमदा के जमींदार ने विद्रोह किया और कालांतर में जल समाधि द्वारा प्राण त्याग दिया। खैरागढ़ से सर्वाधिक टकपुली वसूला जाता था, कांकेर कोई टकपुली नहीं देता था, बदले में सैन्य सहायता दिया जाता था। कांकेर द्वारा कोरबा के जमींदार ने विद्रोह किया, परिणाम स्वरूप उसकी जमींदारी जब्त कर ली। राजनांदगांव तथा खुज्जी नामक 2 जमींदारी प्रारंभ की। पत्नी उमाबाई रमाबाई आनंदीबाई, उमाबाई रमाबाई आनंदीबाई, उमाबाई रमाबाई आनंदीबाई। उमाबाई अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर 1787 में सती हो गई। परिणाम स्वरूप रतनपुर में सती चौरा का निर्माण कराया गया। 1787 में उमाबाई सती हुई। रमाबाई पति के वियोग में वन चली गई। आनंदीबाई बिंबाजी के मृत्यु के उपरांत 1787 से 1801 ईस्वी में सत्ता की बागडोर संभाली। इनका सूबेदार महिपत राव के साथ सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। इन्होंने राम टेकरी मंदिर में मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़ी हुई स्थिति में बिंबाजी की प्रतिमा का निर्माण करवाया। चिमना जी भोसले, बिंबाजी के मृत्यु के बाद उनके भतीजे चिमना जी ने सत्ता को संभाला, किंतु 1788 में उनका रहस्यमय स्थिति में मृत्यु हो गया। वेंकोजी भोसले, वेंकोजी ने छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन करने के स्थान पर नागपुर से प्रदेश के शासन चलाना ठीक समझा। वेंकोजी ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ की। वेंकोजी ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ की। इनके शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में 1790 में यूरोपीय यात्री फॉरेस्ट रायपुर आए। 1787 फॉरेस्ट रायपुर आए। 13 मार्च 1795 को जेबी ब्लंट रतनपुर की यात्रा किया। 2 लोग इनके दौरान आए, फॉरेस्ट मिस्टर ब्लंट। इनके शासनकाल के दौरान निम्नलिखित सूबेदार नियुक्त हुए: महिपत राव, विठ्ठल राव, भवानी कालू, केशव गोविंद, बीकोजी गोपाल, बीकाजी गोपाल इत्यादि ने शासन किया। महिपत राव, विठ्ठल राव, भवानी कालू, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल इत्यादि ने शासन किया। 1811 में बनारस यात्रा के दौरान इनका मृत्यु हो गया। 1808 ईस्वी में रामचंद्र बाग ने संबलपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इनके शासनकाल में रामचंद्र बाग ने 1809 ईस्वी में महिपाल देव के शासनकाल के दौरान बस्तर क्षेत्र में आक्रमण किया था। यूरोपीय यात्री शासन और प्रशासन: मिस्टर लौकी 1787 बिंबाजी भोसले, मिस्टर लौकी 1787 बिंबाजी भोसले, मिस्टर लौकी 1787 बिंबाजी भोसले। फॉरेस्टर 1790 महिपत राव, फॉरेस्टर 1790 महिपत राव। मिस्टर ब्लंट 1795 विठ्ठल राव दिनकर, मिस्टर ब्लंट 1795 विठ्ठल राव दिनकर। कोलब्रुक केशव गोविंद। परसोजी या पुरसाजी भोसले, वेंकोजी के मृत्यु के बाद नागपुर शासन रघुजी भोसले द्वितीय ने छत्तीसगढ़ के प्रशासन को अपने हाथों में लिया तथा सूबेदारी के माध्यम से सत्ता का संचालन किया।
किंतु 22 मार्च 1816 को रघुजी द्विवेदी की मृत्यु के पश्चात उनके एकमात्र पुत्र पुरसू उर्फ बाला साहब गद्दी पर बैठे। अप्पा साहेब भोसले 1816 से 1818। 1816 को षड्यंत्र के तहत अंग्रेजों ने सहायक संधि कर लिया। 1817 में अंग्रेजों के इशारों पर पुरसा जी का हत्या कर दिया गया। उनके शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ का सूबेदार सखाराम हरी, सीताराम टाटिया और यादवराव दिवाकर थे। पुरसा जी के शासनकाल में सखाराम हरी, सीताराम टाटिया और यादवराव दिवाकर थे। 1817 ईस्वी में अंग्रेजी सेना और अप्पा साहब की सेना के मध्य सीताबर्द की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें अप्पा साहब बुरी तरह से परास्त हो गए। सूबा शासन 1787 से 1818। सूबा शासन 1787 से 1818। राजधानी रतनपुर। सूत्रधार वेंकोजी भोसले। समाप्त जेनकिंस। सूबेदार शासक नहीं होते थे, अपितु मराठों के अधीन अधिकारी थे। इस शासन पद्धति के अंतर्गत छत्तीस प्रदेश में अनेक सूबेदारों की नियुक्ति की गई, जिसका वर्णन इस प्रकार है। महिपत राव दिनकर 1888 से 90। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार। 1790 में यूरोपीय यात्री फारिस्ट का छत्तीसगढ़ आक्रमण हुआ। आनंदीबाई से सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। इनके शासनकाल में सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। महिपत राव दिनकर 1788 से 90 छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार। 1790 में यूरोपियन यात्री फारिस्ट का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। आनंदीबाई से सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। इनके शासनकाल में सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। महिपत राव दिनकर 1788 से 90 छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार। 1790 में यूरोपीय यात्री फारिस्ट का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। आनंदीबाई से सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। इनके शासनकाल में सारी शक्तियां आनंदीबाई हाथों में थी। विठल राव दिनकर 1790 से 96। इनके शासनकाल में 1795 में मिस्टर J.T. ब्लंट छत्तीसगढ़ यात्रा पर आए। परगना पद्धति के जन्मदाता, प्रमुख समावेशदार। इन्होंने छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया। विठल राव दिनकर 1790 से 96। इनके शासनकाल में 1795 में मिस्टर J.B. ब्लंट छत्तीसगढ़ आया। परगना पद्धति के जन्मदाता। इन्होंने छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया। भवानी कालू 1796 से 97 सबसे कम समयावधि के सूबेदार। इसने अपने प्रतिनिधि भेजकर शासन करना चाहा, तब उसे अपदस्थ कर केशव गोइन को भेजा गया। भवानी कालू सबसे कम समय तक सूबेदार। केशव गोइन 1797 से 1880 सर्वाधिक समय तक सूबेदार। इनके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक छत्तीसगढ़ आया। पिंडारी आक्रमणों से रक्षा की। केशव गोइन ने संबलपुर क्षेत्र जीतकर मराठों का क्षेत्र विस्तृत किया। केशव गोइन 1797 से 1880 सर्वाधिक समय तक सूबेदार। इनके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक छत्तीसगढ़ आया। केशव गोइन कोलब्रुक पिंडारी आक्रमणों से रक्षा की। पिंडारी आक्रमणों से रक्षा की। केशव गोइन ने संबलपुर क्षेत्र जीतकर मराठों का क्षेत्र विस्तृत किया। बिंकोजी पिंडरी 1808 से 1809। बिंकोजी पिंडरी 1808 से 1809। बीकाजी गोपाल बीका भाऊ 1809 से 17। बीकाजी गोपाल 1809 से 17। इनके समय में पिंडारियों की गतिविधियां अपनी चरम सीमा पर थी तथा छत्तीसगढ़ में लूट थी। बीकाजी गोपाल के समय पिंडारियों की गतिविधि अपने चरम सीमा में थी तथा छत्तीसगढ़ में लूट थी। सरगुजा रियासत जमींदारी में हस्तक्षेप। उत्तराधिकारी का संघर्ष में सरगुजा रियासत जमींदारी में हस्तक्षेप। इनके शासन के दौरान काफ़ी राजनीतिक अस्थिरता रही, जिसमें छत्तीसगढ़ के भोसला शासक वेंकोजी की मृत्यु 1811 में हुई। भोसला शासक रघुजी द्विवेदी की मृत्यु हो गई। परसोजी भोसले की मृत्यु। अप्पा साहब को छत्तीसगढ़ में भोसला शासक के रूप में नियुक्ति। अंग्रेजों की सहायक संधि। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंगस पर भोसला प्रशासन को कमज़ोर करने का आरोप लगा।
सखाराम हरि एवं सीताराम टांडिया 1817 से 1817। सखाराम हरि की हत्या एक रतनपुर निवासी द्वारा गोली मारकर कर दी गई। यादव राव दिवाकर 1817 से 18। छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार। 1818 तक छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का अंत हो गया था। 1818 तक छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का अंत हो गया था। ब्रिटिश शासन अधीन मराठा। ब्रिटिश शासन अधीन मराठा 1818 से 1830। 1818 से 1830। सन 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठे बुरी तरह से पराजित हुए। इसके बाद मराठा प्रतिनिधि अप्पा साहब ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, जो रघुजी तृतीय के वयस्क होने तक के लिए लागू किया गया, जिसके तहत नागपुर में कमिश्नर की नियुक्ति तथा उनके अधीन क्षेत्रों में अधीक्षकों के माध्यम से शासन किया जाना तय हुआ। और इस प्रावधान के तहत छत्तीसगढ़ में सुप्रिटेंडेंटों का शासन लागू हुआ, जिसमें सुप्रिटेंडेंटों का क्रम इस प्रकार है। 1818 में पहली बार छत्तीसगढ़ अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ। 1818 में पहली बार छत्तीसगढ़ मराठा शासन के अधीन अंग्रेजों के अधीन हुआ। 1818 में पहली बार छत्तीसगढ़ अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ। ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का मुख्य कारण रघुजी तृतीय का अल्पायु होना है। ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का मुख्य कारण रघुजी तृतीय का अल्पायु होना है। 1817 सीताबर्डी युद्ध में मराठों की हार हुई। 1817 सीताबर्डी युद्ध में मराठों की हार हुई। 1817 सीताबर्डी युद्ध में मराठों की हार हुई। ब्रिटिश शिक्षक। छत्तीसगढ़ में प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति की गई। इन्हें नागपुर के रेजिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था। इन्हें नागपुर के रेजिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था। इन्हें नागपुर के अधीन रेजिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था। कैप्टन एडमंड 1818 से 1818। कैप्टन एडमंड 1818 से 1818। राजधानी रतनपुर। छत्तीसगढ़ में प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड। नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिटेंडेंट कैप्टन एडमंड था। 1818 में डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ। 1818 में डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था, किंतु एडमंड ने खैरागढ़ के जमींदार के सहयोग से विद्रोह का दमन किया। परिणाम स्वरूप खैरागढ़ के जमींदार को डोंगरगढ़ क्षेत्र भी मिल गया। 1818 में डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ, किंतु खैरागढ़ के जमींदार के सहयोग से विद्रोह का दमन किया। परिणाम स्वरूप खैरागढ़ के जमींदार को डोंगरगढ़ क्षेत्र भी मिल गया। कैप्टन पी वांस एवेन्यू 1818 से 1825। राजधानी बनाया रायपुर। राजधानी रायपुर। राजधानी रायपुर। कैप्टन एडमंड रतनपुर। पी कैप्टन वांस एवेन्यू रायपुर। इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ब्रांच का पुनर्गठन किया। 1818 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर ले आए। 1818 में राजधानी रतनपुर से रायपुर ले आए। इन्होंने 27 परगनों को 8 परगनों में सीमित कर दिया, किंतु कुछ समय बाद 9 परगने बना दिए गए। रतनपुर, 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 रतनपुर। रायपुर सबसे बड़ा, रायपुर सबसे बड़ा, रायपुर सबसे बड़ा, रायपुर सबसे बड़ा, रायपुर सबसे बड़ा। धमतरी, 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 धमतरी। दुर्ग, 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 दुर्ग। रतनपुर, रायपुर, धमतरी, दुर्ग। धमधा, नवागढ़, धमधा, नवागढ़, धमधा, नवागढ़, खरौद, धमधा, नवागढ़, खरौद, धमधा, नवागढ़, खरौद। राजहरा सबसे छोटा। धमधा, नवागढ़, खरौद, राजहरा सबसे छोटा। धमधा, नवागढ़, खरौद, राजहरा सबसे छोटा। बालोद कुछ समय बाद परगना बनाया गया। बालोद कुछ समय बाद परगना बनाया गया। रतनपुर, रायपुर सबसे बड़ा, धमतरी, दुर्ग, धमधा, नवागढ़, खरौद, राजहरा सबसे छोटा और बालोद। व्यवस्था में सुधार हेतु पटेल पद समाप्त कर दिया गया।
और निम्न पद की नियुक्ति किया गया। बरार पांडे पोद्दार अमीन, बरार पांडे पोद्दार अमीन, बरार पांडे पोद्दार अमीन, बरार पांडे पोद्दार अमीन। भू राजस्व सुधार, इन्होंने भू राजस्व लगान को 3 किस्तों में देने का प्रावधान किया। प्रत्येक परगने में अमीन एवं 20-30 गाँवों के लिए पांड्य अधिकारी नियुक्त किया गया। इनके शासन में प्रमुख विद्रोह 1818 नवागढ़ का विद्रोह, महारसिया जमींदार। 1818 नवागढ़ का विद्रोह, महारसिया जमींदार। 1818 नवागढ़ का विद्रोह, महारसिया जमींदार। 1828 से 1825 गौड़ विद्रोह, गौड़ राजा धमदा। 1828 से 1825 गौड़ विद्रोह, गौड़ राजा धमदा। 1818 से 1825 गौड़ विद्रोह, गौड़ राजा धमदा। 1819 सोनाकान का विद्रोह, रामसाय, दमनकर्ता कैप्टन मैक्सी। 1819 सोनाखान के विद्रोह, रामसाय, दमनकर्ता कैप्टन मैक्सन। 1824 से 1825 परलकोट का विद्रोह, गेनसी, दमनकर्ता कैप्टन पेबी। 1824 से 25 परलकोट, गेनसी, कैप्टन पेबी। 1824-25 परलकोट, गेनसी, कैप्टन पेबी। सावन भारती विद्रोह, सावन भारती। कैप्टन हंटर 1825, कैप्टन हंटर 1825। कैप्टन सैंडिस 1825 से 1828, कैप्टन सैंडिस 25 से 28, कैप्टन सैंडिस 1825 से 28। इन्होंने ताहूदारी प्रथा की शुरुआत की, इन्होंने ताहूदारी प्रथा की शुरुआत की, ताहूदारी प्रथा की शुरुआत की, ताहूदारी प्रथा की शुरुआत की। लोरमी और तरेंगा नामक 2 तालुका का निर्माण करवाया। लोरमी और तरेंगा, लोरमी और तरेंगा, लोरमी और तरेंगा, लोरमी और तरेंगा, लोरमी और तरेंगा तालुक का निर्माण कराया। बस्तर व करौद जमींदारियों के बीच विवाद समझौता कराया। बस्तर करौद विवाद समझौता, बस्तर करौद विवाद समझौता। कैप्टन सैंडिस बस्तर करौद विवाद समझौता, कैप्टन सैंडिस बस्तर करौद विवाद समझौता। सरकारी कामकाज की माध्यम अंग्रेजी कर दिया। छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था प्रारंभ की। एगन्यू की तुलना में अधिक अधिकार संपन्न था। सैनिक एवं असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार सौंपे गए थे। इन्हीं के शासनकाल में अंग्रेजों व रघुजी तृतीय के मध्य समझौता हुआ था। इन्होंने हिंदू या मुस्लिम में प्रचलित वर्ष के स्थान पर अंग्रेजी वर्ष को मान्यता प्राप्त की। कैप्टन सैंडिस 1825 से 1828, इन्होंने ताहूदारी प्रथा की शुरुआत की। लोरमी तरेंगा, लोरमी तरेंगा, लोरमी तरेंगा 2 तालुक का निर्माण कराया। बस्तर और करौद जमींदारी के बीच विवाद सुलझाया। सरकारी कामकाज का माध्यम अंग्रेजी कर दिया। छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था प्रारंभ की। एगन्यू की तुलना में अधिक अधिकार संपन्न था। सैनिक एवं असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार सौंपे गए। इन्हीं के शासनकाल में अंग्रेजों और रघुजी तृतीय के मध्य समझौता हुआ था और इन्होंने हिंदू व मुस्लिम में प्रचलित वर्ष के स्थान पर अंग्रेजी वर्ष को मान्यता प्राप्त दी। कैप्टन विल्किंसन 1828, कैप्टन विल्किंसन 1828। कैप्टन क्रॉफर्ड 1828 से 1830, कैप्टन क्रॉफर्ड 1828 से 1830। छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक, छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक। ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति, ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति। भोसलों को सत्ता का हस्तांतरण 6 जून 1830। 27 दिसंबर 1829 को अंग्रेजों और रघुजी तृतीय के तहत नागपुर और अधीन राज्य पुनः मराठों को सौंपने की सहमति बनी। कैप्टन क्रॉफर्ड 1828 से 30। छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक। ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति। भोसलों को सत्ता का हस्तांतरण 6 जून 1830 को किया गया। 27 दिसंबर 1829 को अंग्रेजों और रघुजी तृतीय के तहत नागपुर और अधीन राज्य पुनः मराठों को सौंपने की सहमति बनी। कैप्टन क्रॉफर्ड 1828 से 30। छत्तीसगढ़ में अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक। ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति। भोसलों को सत्ता का हस्तांतरण 6 जून 1830 को किया। 27 दिसंबर 1829 को अंग्रेजों और रघुजी तृतीय के तहत नागपुर और अधीन राज्य पुनः मराठों को सौंपने की सहमति बनी। पुनः भोसला शासन 1830 से 1854। रघुजी तृतीय 1830-1854। सन 1828 में भारत के गवर्नर जनरल
लॉर्ड विलियम बेंटिक की नियुक्त हुए। इन्होंने भारतीय रियासतों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए सन 1829 में अंग्रेजों और भोसला शासक रघुजी तृतीय के मध्य संधि हुई। इसके पश्चात मराठा शासकों को उनका राज्य निर्धारित शर्तों के साथ सौंप दिया गया। इनके शासनकाल में छत्तीसगढ़ में निम्न विद्रोह हुए। धमधा के गोड़ जमींदार का विद्रोह 1830, बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह 1833, तारापुर का विद्रोह 1842 से 54, मेरा विद्रोह 1842 से 1863, धमधा के गोड़ जमींदार का विद्रोह 1830, बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह 1833, तारापुर का विद्रोह 1842 से 54, मेरा विद्रोह 1842 से 1863, धमधा के गोड़ जमींदार का विद्रोह 1830, बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह 1833, तारापुर का विद्रोह 1842 से 54, मेरा विद्रोह 1842 से 1863, धमधा विद्रोह 1830। स्थान धमधा के गोड़ जमींदार। कारण जिलेदार की शोषणकारी कार्य से असंतुष्ट होना। दमन कृष्णराव अप्पा ने अंग्रेजों की सहयोग से दमन कर दिया। बरगढ़ का विद्रोह 1833 से 45। नेतृत्वकर्ता अजीत सिंह और उनके पुत्र बलराम सिंह। दमन रायगढ़ रियासत के शासक देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के आदेश से दमन। नोट देवनाथ को पुरस्कार स्वरूप इन्हें बरगढ़ की जमींदारी प्रदान की गई। सुधार कार्य। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1831। इस समय छत्तीसगढ़ में सती प्रथा विद्यमान थी। यह एक अमानविक व क्रूर प्रथा थी। इस पर रोक लगाने के आदेश रघुजी तृतीय द्वारा 1831 में दिया गया था। रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ का शासन जिलेदारों के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया। जून 1830 को ब्रिटिश अधीक्षक क्राफर्ड ने भोसला प्रतिनिधि कृष्णराव अप्पा को छत्तीसगढ़ का शासन सौंप दिया। 1830 से 1854 में इस क्षेत्र को जिलहा कहा जाता था, जबकि प्रशासक को जिलेदार कहा जाता था। 1830 से 1854 क्षेत्र को जिलहा, 1830 से 54 जिलहा, जिलेदार व्यवस्था। मुख्यालय रायपुर। नियुक्तिकर्ता रघुजी तृतीय। जिलेदार नियुक्तिकर्ता रघुजी तृतीय। जिलेदार नियुक्तिकर्ता रघुजी तृतीय। जिलेदार नियुक्तिकर्ता रघुजी तृतीय। अवधि 1830 से 1854। 8 जिलेदारी नियुक्त हुए। कृष्णाराव अप्पा प्रथम जिलेदार। अमृतराव अप्पा, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंदुकराव, सखाराम बापू, गोविंदप्पा, गोपाल राव अंतिम जिलेदार। कृष्णाराव अप्पा, अमृतराव अप्पा, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंदुकराव, सखाराम बापू, गोविंदप्पा, गोपाल राव। कृष्णाराव अप्पा, अमृतराव अप्पा, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंदुकराव, सखाराम बापू, गोविंदप्पा, गोपाल राव। कृष्णाराव अप्पा, अमृतराव अप्पा, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंदुकराव, सखाराम बापू, गोविंदप्पा, गोपाल राव छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेदार। सन 1854 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ अंतिम रूप से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शामिल हो गया। मराठा कालीन शासन व्यवस्था। भोसला वंश के शासकों ने 1741 से 1854 तक छत्तीसगढ़ में शासन किया। इन्होंने कलचुरी शासकों की शासन व्यवस्था में परिवर्तन कर कई नवीन प्रशासनिक व राजनीतिक नीतियों को लागू किया। प्रशासन। भोसला शासकों के द्वारा सूबा शासन परगना पद्धति को छत्तीसगढ़ में लागू किया। इस समय प्रशासन को 2 भागों में बांटा गया था।
खालसा क्षेत्र, यह क्षेत्र मराठा शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। जमींदारी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जमींदारों का नियंत्रण था। प्रशासनिक अधिकारी, पदाधिकारी विवरण। सूबेदार, सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी जो भोसला शासकों के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। यह सैनिक, दीवानी व फौजदारी मामले विभागों का प्रमुख होता था। कमांव विस्तार, परगना का सर्वोच्च अधिकारी जो सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था। कमांव विस्तार, परगना का सर्वोच्च अधिकारी जो सूबेदार के प्रति उत्तरदायित्व होता था। कमांव विस्तार, परगना का सर्वोच्च अधिकारी जो सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था। अपने क्षेत्र में शांति सुरक्षा के साथ साथ राजस्व वसूली जैसे कार्यों का निर्वहन करता था। नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का वहन। नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का वहन। गौटिया, यह ग्रामीण स्तर का सर्वोच्च पद था जिसका प्रमुख कार्य ग्रामीण शासन का संचालन था। यह एक कलचुरी कालीन पद था जो मराठा काल में भी यथावत बना रहा। गौटिया कलचुरी कालीन पद था जो मराठा काल में भी यथावत बना रहा। पटेल, मराठा काल में सृजित नया पद। पटेल, मराठा काल में सृजित नया पद। पटेल, मराठा काल में सृजित नया पद जो लगान के निर्धारण व वसूली में सहायता करता था। फडणवीस, परगने के आय व्यय का हिसाब करने वाला सर्वोच्च लिखा अधिकारी। फडणवीस, परगने के आय व्यय। फडणवीस, परगने के आय व्यय। फडणवीस, परगने के आय व्यय। बरार पांडे, प्रत्येक गांव की कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण। बरार पांडे, प्रत्येक गांव की उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण। पंडरी पांडे, मादक द्रव्य से होने वाली आय का हिसाब रखने वाला। पंडरी पांडे, मादक द्रव्य। पोद्दार खजांची के रूप में बढ़कर परगने की सामान्य स्थिति को सूचना देना। छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक भीमबाजी भोसले, प्रथम सूबेदार महिपतराव दिनकर, अंतिम सूबेदार यादराव दिवाकर, प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एम डेनमन। छत्तीसगढ़ में अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन क्रॉफर्ड, प्रथम जिलेदार कृष्णाराव अप्पा, अंतिम जिलेदार गोपाल राव। राजस्व व्यवस्था। कर विषय। टकुली, जमींदारों से लिए जाने वाला वार्षिक कर। शायर, आयात निर्यात कर। कलाली, आबकारी कर। पंडरी, गैर कृषि मदों से लिया जाने वाला कर। सेवई, यह एक अस्थायी करों का सामूहिक नाम था। सेवई अस्थायी करों का सामूहिक नाम था। जमींदारी कर, यह आयात किए हुए अनाज पर लगाया गया था। छत्तीसगढ़ में ताहूदारी व्यवस्था। सैंडिश लोरमी 1826, तरेंगा 1828। सैंडिश लोरमी 1826, तरेंगा 1828। सैंडिश लोरमी 1826, तरेंगा 1828। मराठा काल। सिरपुर 1843, लवन 1848। मराठा काल। सिरपुर 1843, लवन 1848। मराठा काल। सिरपुर 1843, लवन 1848। चार्ल्स एलियट, संजारी 1858, खल्लारी 1858, सिहावा 1858। चार्ल्स एलियट, संजारी 1858, खल्लारी 1858, सिहावा 1858। चार्ल्स एलियट, संजारी 1858, खल्लारी 1858, सिहावा 1858। उपरोक्त तीनों ताहूदारियाँ 1854 के बाद निर्मित है। मराठा काल में विद्रोह। धमधा, बड़गढ़, तारापुर। मराठा काल में विद्रोह। धमधा, बड़गढ़, तारापुर। ब्रिटिश काल में खालसा क्षेत्र।
रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। ब्रिटिश काल में खालसा क्षेत्र रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। सलावत उदाहुश प्यारे जमादार मुल्तानी नेता, इसे रोहिल्ला डाकू कहते थे। मुद्रा नागपुरी रुपया, प्राचीन मवेशी बाजार रतनपुर। मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को यथावत जारी नहीं रखा, केवल गौटिया के पद को छोड़कर। मराठों ने छत्तीसगढ़ का प्रशासन ब्रिटिशों को सौंप दिया। मराठों ने भू राजस्व का टहसाला बंदोबस्त लागू नहीं किया गया था। मराठों ने छत्तीसगढ़ में इजारेदारी व्यवस्था लागू नहीं थी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें न्याय का कार्य करती थी। परगना प्रमुख नायब तहसीलदार को बनाया गया था। छत्तीसगढ़ में लाखा बांटा की प्रथा प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत उपजाऊ खेत का उपभोग हर किसान कर सके, इसकी व्यवस्था की गई थी। लाखा बांटा के अनुसार हर साल किसान की भूमि बदल दी गई थी। ब्रिटिश शासन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन 1854 से 1947। 1854 से 1947। 13 मार्च 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। 13 मार्च 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के प्रमुख अधिकारी के रूप में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त हुए तथा जिले में जिला पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए। छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट 1854 से 1862। प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट 1854 से 62। चार्ल्स सी इलियट 1854 से 1862। प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट 1854 से 1862। अतिरिक्त डिप्टी सहायक कमिश्नर गोपाल राव बिलासपुर, मोबिब उल हसन रायपुर। गोपाल राव बिलासपुर, मोबिब उल हसन रायपुर। गोपाल राव बिलासपुर, मोबिब उल हसन रायपुर। प्रमुख प्रशासनिक कार्य। प्रत्येक जिला में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति। रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर की पदस्थापना। 1858 में रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर के रूप में स्मिथ की नियुक्ति हुई। दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना। 1862 में छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था का प्रारंभ। रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण। प्रमुख प्रशासनिक कार्य। प्रत्येक जिला में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति। रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर की पदस्थापना। 1858 में रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर के रूप में स्मिथ की नियुक्ति हुई। दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना। 1862 छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था का प्रारंभ। रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण। रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण। प्रमुख प्रशासनिक कार्य। प्रत्येक जिला में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति। रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर की पदस्थापना। 1858 में रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर के रूप में स्मिथ की नियुक्ति। दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना। 1862 छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था का प्रारंभ। रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण। प्रशासनिक पुनर्गठन। 1854 तहसीलदारी व्यवस्था। ब्रिटिश शासन ने डिप्टी कमिश्नर के प्रशासनिक कार्य में सहायता हेतु 1854 ईस्वी में तहसीलदार व्यवस्था प्रारंभ की। तहसीलदारों को दीवानी एवं फौजदारी अधिकार प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ में प्रथम 3 तहसील थे 1854 ईस्वी में। रायपुर, धमतरी, रतनपुर। रायपुर, धमतरी, रतनपुर। 1854 रायपुर, धमतरी, रतनपुर। 1854 रायपुर, धमतरी, रतनपुर। 1861 में जिलेदारी व्यवस्था। सन 1861 में मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ के 3 जिले संबलपुर, बिलासपुर, रायपुर। संबलपुर, बिलासपुर, रायपुर। संबलपुर, बिलासपुर, रायपुर। संबलपुर, बिलासपुर, रायपुर।
1862 में संभागीय कमिश्नरी व्यवस्था। मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए, जिनमें से छत्तीसगढ़ भी एक संभाग बना। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई। 1854 के पश्चात छत्तीसगढ़ में सिहावा, खल्लारी, संजारी, सिहावा, खल्लारी, संजारी, सिहावा, खल्लारी, संजारी 3 ताहूदारियों का निर्माण किया गया। भौगोलिक पुनर्गठन 1905। 1905 के बंगाल विभाजन के तहत संबलपुर जिले के अधीन रियासत पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा, कालाहांडी, पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा, कालाहांडी, पटना, रायखोल, सोनपुर, बामरा, कालाहांडी उड़ीसा में शामिल किया गया। छोटा नागपुर के 5 रियासत कोरिया, सरगुजा, चांगबखार, उदयपुर और जसपुर को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। ब्रिटिश कालीन कार्य 5 जून 1855 नागपुरी रुपया बंद, कंपनी के सिक्के प्रारंभ। 5 जून 1855 नागपुरी रुपया बंद, कंपनी के सिक्के प्रारंभ। 1858 पुलिस मैनुअल लागू। 1858 पुलिस मैनुअल लागू। 1858 पुलिस मैनुअल लागू। 1858 पुलिस मैनुअल लागू। 1862 पुलिस व्यवस्था में सुधार। 1862 पुलिस व्यवस्था में सुधार। 1871 आपराधिक जनजाति अधिनियम लाई गई। 1871 आपराधिक जनजाति अधिनियम लाई गई। 1871 आपराधिक जनजाति अधिनियम लाई गई। छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख विद्रोह एवं क्रांति। 1818 डोंगरगढ़ का विद्रोह, महारसाय का विद्रोह। डोंगरगढ़ में डोंगरगढ़ रियासत, जमींदार महासार का विद्रोह, नवागढ़ महारसाय। 1818 में 2 विद्रोह हुए, डोंगरगढ़ का विद्रोह डोंगरगढ़ रियासत जमींदार के द्वारा, महारसाय का विद्रोह नवागढ़ महारसाय। डोंगरगढ़ का विद्रोह डोंगरगढ़ रियासत जमींदार और महारसाय का विद्रोह नवागढ़ में तई रियासत महारसाय द्वारा। 1818 से 25 तक धमधा का गौड़ विद्रोह हुआ, ये धमधा में हुआ, जमींदार ने किया। 1818 से 1825 धमधा का गौड़ विद्रोह हुआ, ये धमधा में हुआ, जमींदार ने किया। 1819 सोना खान का विद्रोह, सोना खान जमींदारी, राम रायसी। 1819 पागेपरी सोना खान का विद्रोह, सोना खान जमींदारी, राम रायसी। 1819 सोना खान का विद्रोह, सोना खान जमींदारी, राम रायसी। सावन भारती विद्रोह, सावन भारती द्वारा। 1830 धमधा का गौड़ विद्रोह, फिर से धमधा, जमींदार राजा। 1830 धमधा का गौड़ विद्रोह, धमधा, जमींदार राजा। 1830 धमधा का गौड़ विद्रोह, धमधा, जमींदार राजा। 1833 बड़गढ़ की क्रांति, बड़गढ़ रियासत, अजीत सिंह एवं पुत्र बलराम सिंह। 1833 बड़गढ़ की क्रांति, बड़गढ़ रियासत, अजीत सिंह एवं उनके पुत्र बलराम सिंह। 1833 बड़गढ़ की क्रांति, बड़गढ़ रियासत, अजीत सिंह एवं उनके पुत्र बलराम सिंह। 1856 सोना खान का विद्रोह, सोना खान जमींदारी, वीर नारायण सिंह। 1856 सोना खान का विद्रोह, सोना खान जमींदारी, वीर नारायण सिंह। 1857 संबलपुर का विद्रोह, संबलपुर रियासत, सुरेंद्र शाह। 1857 संबलपुर का विद्रोह, संबलपुर रियासत, सुरेंद्र शाह। 1857 सारंगढ़ का विद्रोह, सारंगढ़, कमल सिंह। 1857 सारंगढ़ का विद्रोह, सारंगढ़ रियासत, कमल सिंह। 1857 सोहागपुर का विद्रोह, कोरिया रियासत, रंगाजी बाबू। 1857 सोहागपुर का विद्रोह, कोरिया रियासत, रंगाजी बाबू। 1857 सोहागपुर का विद्रोह, कोरिया रियासत, रंगाजी बाबू।
1858 उदयपुर का विद्रोह, सरगुजा रियासत, कल्याणसी। 1858 उदयपुर का विद्रोह, सरगुजा रियासत, कल्याणसी। 1858 उदयपुर का विद्रोह, सरगुजा रियासत, कल्याणसी। 1858 सिपाही विद्रोह, रायपुर बटालियन, हनुमानसी। 1879 बेगार विरोधी आंदोलन, राजनांदगांव रियासत, सेवता ठाकुर। 1879 बेगार विरोधी आंदोलन, राजनांदगांव रियासत, सेवता ठाकुर। 1918 किसान उराव विद्रोह, कोरिया रियासत, रामानुज प्रताप सिंह। 1918 किसान उराव आंदोलन, कोरिया रियासत, रामानुज प्रताप सिंह। 1932 गोड़ विद्रोह, सरगुजा रियासत, रामानुज प्रताप सिंह देव। 1932 गोड़ विद्रोह, सरगुजा रियासत, रामानुज प्रताप सिंह देव। सुरेंद्र साय का विद्रोह, संबलपुर विद्रोह। 1857 स्थान संबलपुर, नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र साय, संबलपुर के जमींदार। 1864 ईस्वी में सुरेंद्र साय को असीरगढ़ के किले में बंद रखा गया, जहां 1884 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद माना जाता है। सुरेंद्र साय का विद्रोह 1857 संबलपुर, स्थान संबलपुर, नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र साय, संबलपुर के जमींदार। 1864 ईस्वी में सुरेंद्र साय को असीरगढ़ के किले में बंद रखा गया। 1854 में उसकी मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद माना जाता है। सैन्य विद्रोह, रायपुर का सिपाही विद्रोह, वर्ष 1858, स्थान रायपुर, नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह, बैसवाड़ा के राजपूत। पद हनुमान सिंह 3री बटालियन में मैगजीन लश्कर पद पर कार्यरत थे। 3री बटालियन में मैगजीन लश्कर पद पर कार्यरत थे। इन्होंने 1857 की क्रांति व मंगल पांडे से प्रभावित होकर अपने साथियों के साथ 19 जनवरी 1858 में सार्जेंट सिडवेल की हत्या कर दी। 19 जनवरी 1858 में सार्जेंट सिडवेल की हत्या कर दी। 19 जनवरी 1858 में सार्जेंट सिडवेल की हत्या कर दी। परिणाम 17 सिपाहियों को 22 जनवरी 1858 को सरेआम फांसी पर लटका दिया। 17 सिपाहियों को 22 जनवरी 1858 को सरेआम फांसी पर लटका दिया। 17 सिपाहियों को 22 जनवरी 1858 को सरेआम फांसी पर लटका दिया। उपाधि हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। सोना खान का विद्रोह, वर्ष 1856। सोना खान का विद्रोह, वर्ष 1856, स्थान सोना खान, बलौदा बाजार, नेतृत्वकर्ता वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे, जो बिंजवाड़ जनजाति के थे। कारण अकाल पीड़ितों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए वीर नारायण सिंह ने कसडोल के व्यापारी माखनलाल के गोदाम से अनाज लूटकर जनता में बांट दिया। क्रांति के समय नागपुर कमिश्नर मिस्टर प्लाउडन, डिप्टी कमिश्नर रायपुर चार्ल्स सी इलियट, पुलिस अधिकारी कैप्टन स्मिथ। गिरफ्तारी 24 अक्टूबर 1856 में नारायण सिंह को संबलपुर से गिरफ्तार कर रायपुर जेल में बंद कर दिया। 24 अक्टूबर 1856 संबलपुर से गिरफ्तार। 24 अक्टूबर 1856 संबलपुर से गिरफ्तार। अनाज लूटने के आरोप में कैप्टन स्मिथ ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 27 अगस्त 1857 को वीर नारायण सिंह जेल से सुरंग बनाकर फरार हो गए। 27 अगस्त 1857 को वीर नारायण सिंह 27 अगस्त 1857 को फरार। 27 अगस्त 1857 को फरार। फिर 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में चार्ल्स इलियट के फैसले के अनुसार फांसी दे दी गई। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कहलाए। इस राज्य के निम्नलिखित
किस स्टेट के जमींदार ने अंग्रेजी सेना की सहायता की? वो है देवरी। देवरी। 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की। भटगांव और देवरी। भटगांव और देवरी। भटगांव और देवरी। भटगांव और देवरी। छत्तीसगढ़ में 1857-58 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य नहीं है? बिडाईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे। उदयपुर का विद्रोह वर्ष 1858। उदयपुर का विद्रोह वर्ष 1858। उदयपुर का विद्रोह वर्ष 1858। स्थान सरगुजा। नेतृत्वकर्ता कल्याण सिंह। उदयपुर विद्रोह नेतृत्वकर्ता कल्याण सिंह। नेतृत्वकर्ता कल्याण सिंह। शिवराज सिंह, धीरज सिंह मानववध का आरोप लगाकर रायपुर जेल में, उसके बाद अंडमान जेल में भेज दिया गया। उदयपुर जागीर के नरेश शिवराज सिंह ने अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस विद्रोह के लिए उन्हें सुरेंद्र शाह ने प्रेरित किया था। प्रमुख सामाजिक संगठन। वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति 1870 रायपुर। वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति 1870 रायपुर। छत्तीसगढ़ बाल सभा 1870 रायपुर। बुद्धि प्रकाश 1870 बिलासपुर। रीडिंग क्लब 1870 बिलासपुर। बंगाल नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट 1870 बिलासपुर। 1870 में वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति रायपुर। छत्तीसगढ़ बाल सभा रायपुर। बुद्धि प्रकाश सभा बिलासपुर। रीडिंग क्लब बिलासपुर। बंगाल नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट बिलासपुर। 1870 में वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति रायपुर। छत्तीसगढ़ बाल सभा रायपुर। बुद्धि प्रकाश सभा बिलासपुर। रीडिंग क्लब बिलासपुर। बंगाल नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट बिलासपुर। मालिनी रीडिंग क्लब 1899 रायपुर। मालिनी रीडिंग क्लब 1899 रायपुर। मालिनी रीडिंग क्लब 1899 रायपुर। कवि समाज 1899 राजिम। कवि समाज 1899 राजिम। कवि समाज 1899 राजिम। सेवा दल 1938 खैरागढ़। सेवा दल 1938 खैरागढ़। सेवा दल 1938 सेवा दल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का छत्तीसगढ़ पर प्रभाव। 28 दिसंबर 1885 को ब्रिटिश अधिकारी ए ह्यूम के प्रयासों से मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इस राजनीतिक संस्था में छत्तीसगढ़ के अनेक राजनेताओं ने भाग लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन 1889। बम्बई अधिवेशन 1889। बम्बई अधिवेशन 1889। बम्बई अधिवेशन 1889। अध्यक्ष विडरबर्न। छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले सदस्य माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सी.एम. ठक्कर, वामनराव लाखे। माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सी.एम. ठक्कर, वामनराव लाखे। माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सी.एम. ठक्कर, वामनराव लाखे। नागपुर अधिवेशन 1891। नागपुर अधिवेशन 1891। नागपुर अधिवेशन 1891। अध्यक्ष वकील पी आनंदाचाल मद्रास। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के अनेक राजनेताओं ने भाग लिया, जिससे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक क्षेत्र के विकास की एक लहर चली। साथ ही इस अधिवेशन में किसानों और मालगुजारों ने भी भाग लिया। किसानों और मालगुजारों ने भी भाग लिया। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन 1900 द्वारा माधवराव सप्रे, सहयोगी रामराव चिंचोलकर, सहयोगी रामराव चिंचोलकर, सहयोगी रामराव चिंचोलकर, सहयोगी रामराव चिंचोलकर। स्थान पेंद्रा रोड बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की मासिक पत्रिका। छत्तीसगढ़ मित्र पेंड्रा रोड। सरस्वती पुस्तकालय राजनांदगांव। सरस्वती पुस्तकालय राजनांदगांव। ठाकुर प्यारेलाल सिंह।
आनंद समाज पुस्तकालय रायपुर, आनंद समाज पुस्तकालय रायपुर। बुद्धि प्रकाश सभा 1870 बिलासपुर, बुद्धि प्रकाश सभा 1870 बिलासपुर। समित्र मंडल 1906 सुंदरलाल शर्मा, समित्र मंडल 1906 सुंदरलाल शर्मा, समित्र मंडल 1906 सुंदरलाल शर्मा, समित्र मंडल 1906 सुंदरलाल शर्मा। उद्देश्य स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में राजनीतिक एकरूपता हेतु। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थापना 1906, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थापना 1906, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थापना 1906। स्थान रायपुर, स्थापनकर्ता CM ठक्कर, स्थापनाकर्ता CM ठक्कर, स्थापनाकर्ता CM ठक्कर। इस दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस की सदस्य ग्रहण की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907। स्थान सूरत, अध्यक्ष राज बिहारी घोष, प्रतिनिधि सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर शिवराम मुंजे, नारायण राव मेघावाले। सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर शिवराम मुंजे, नारायण राव मेघावाले। सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर शिवराम मुंजे, नारायण राव मेघावाले। कांग्रेस का गरम दल एवं नरम दल में विभाजन। क्रांति कांग्रेस का तृतीय सत्र रायपुर 1907, रायपुर 1907, रायपुर 1907। प्रथम नागपुर 1903, प्रथम 1903 नागपुर, प्रथम नागपुर 1930, प्रथम 1903 नागपुर। द्वितीय जबलपुर 1906, द्वितीय जबलपुर 1906, द्वितीय जबलपुर 1906, द्वितीय जबलपुर 1906। तृतीय रायपुर 1907, रायपुर अधिवेशन 1907 में फूट पड़ी। नरम दल के नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर शिवराम मुंजे केलकर, सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर शिवराम मुंजे केलकर, सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर शिवराम मुंजे केलकर। गरम दल के नेता माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, दादा साहब खापड़े। माधवराव सप्रे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, दादा साहब खापड़े। गरम दल माधवराव सप्रे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, दादा साहब खापड़े। देश की प्रथम छात्र हड़ताल 1907, प्रथम हड़ताल 1907, प्रथम छात्र हड़ताल 1907। स्थान नांदगांव स्टेट हाई स्कूल, नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह। हिंद केसरी का प्रकाशन 1908, हिंद केसरी 1908, हिंद केसरी 1908, हिंद केसरी 1908। स्वदेशी आंदोलन के समय तिलक द्वारा केसरी मराठी भाषा में पत्रिका लिखा गया, जिसका हिंदी में अनुवाद माधवराव सप्रे ने किया, जिसे हिंद केसरी पत्रिका के नाम से जाना गया। सरस्वती पुस्तकालय 1909, सरस्वती पुस्तकालय 1909, सरस्वती पुस्तकालय 1909। स्थान राजनांदगांव, स्थापनाकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सहयोगी राजूलाल छबीलाल, सहयोगी राजूलाल छबीलाल, सहयोगी राजूलाल छबीलाल। उद्देश्य राजनांदगांव के निवासियों में राष्ट्रीय भावना उत्प्रेरित करना। कान्यकुंज सभा की स्थापना 1912, कान्यकुंज 1912, कान्यकुंज 1912, कान्यकुंज 1912। स्थापनकर्ता रविशंकर शुक्ल, कान्यकुंज 1912 रविशंकर शुक्ल, कान्यकुब्ज 1912 रविशंकर शुक्ल। मालगुजारों का सम्मेलन 1915, मालगुजारों का सम्मेलन 1915, मालगुजारों का सम्मेलन 1915। तिथि 20 जून 1915, 20 जून 1915। स्थान टाउन हॉल रायपुर, स्थान टाउन हॉल रायपुर। इस सम्मेलन में 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ। 20 जून 1915, 20 जून 1915 टाउन हॉल 300, 20 जून 1915 टाउन हॉल रायपुर 300 मालगुजार। 1916 होम रूल आंदोलन। छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा। छत्तीसगढ़ में तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा। छत्तीसगढ़ में तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा।
छत्तीसगढ़ में होर्न मुरली की क्षेत्रीय शाखा 1917, क्षेत्रीय शाखा 1917, क्षेत्रीय शाखा 1917। रायपुर पंडित रविशंकर शुक्ल, रायपुर पंडित रविशंकर शुक्ल, रायपुर पंडित रविशंकर शुक्ल। बिलासपुर ई राघवेंद्र राव, बिलासपुर ई राघवेंद्र राव, बिलासपुर ई राघवेंद्र राव। दुर्ग घनश्याम सिंह गुप्त, दुर्ग घनश्याम सिंह गुप्त, दुर्ग घनश्याम जी गुप्त। राजनांदगांव ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राजनांदगांव ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ओम रूप का क्षेत्रीय सम्मेलन 1918, क्षेत्रीय सम्मेलन 1918, क्षेत्रीय सम्मेलन 1918। अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ल, अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ल। क्षेत्रीय सम्मेलन 1918, अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ल। होम रूल के प्रचार हेतु 1918 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी छत्तीसगढ़ रायपुर आए। 1918 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक रायपुर आए। जनेऊ कार्यक्रम 1918 पंडित सुंदरलाल शर्मा, जनेऊ सुंदरलाल शर्मा 1918। रॉलेट एक्ट का विरोध 1919, रॉलेट एक्ट का विरोध 1919। रायपुर से माधवराव सप्रे, रविशंकर शुक्ल, महंत लक्ष्मी नारायण दास। माधवराव सप्रे, रविशंकर शुक्ल, महंत लक्ष्मी नारायण दास। रायपुर से माधवराव सप्रे, रविशंकर शुक्ल एवं महंत लक्ष्मी नारायण दास आदि रायपुर से। बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद आदि ने काले वस्त्र धारण किए। बिलासपुर ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद। ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद काले वस्त्र धारण किए। रायपुर से रतनपुर में पुरुषोत्तम दास ने बांध का काम रोककर विरोध किया। 1920 खिलाफत आंदोलन। रायपुर से हिंदू नेता पंडित रविशंकर शुक्ल व मुस्लिम नेता असगर अली। बिलासपुर से खपरगंज स्कूल वजीर खां, अकबर खां और हकीम खां के नेतृत्व में। बंगाल नागपुर काटन मिल मजदूर आंदोलन हड़ताल। छत्तीसगढ़ का प्रथम एवं सबसे बड़ी मजदूर हड़ताल 1920। स्थान राजनांदगांव। नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कारण मजदूरों से अधिक कार्य करवाना तथा वेतन कम देना। यह आंदोलन 36 दिनों तक चला। यह आंदोलन 36 दिनों तक चला। यह आंदोलन 36 दिनों तक चला। इस आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध श्रमिक नेता वीवी गिरी राजनांदगांव आए और मजदूरों के पक्ष में फैसला सुनाया। 1920 प्रथम अधिक कार्य कम वेतन। 1920 प्रथम अधिक कार्य कम वेतन। 1920 प्रथम अधिक कार्य कम वेतन। 1924 द्वितीय श्रमिकों पर दमनकारी नीति। 1924 द्वितीय श्रमिकों पर दमनकारी नीति। 1924 द्वितीय श्रमिकों पर दमनकारी नीति। 1937 तृतीय मजदूरों के वेतन में कटौती। 1937 तृतीय मजदूरों के वेतन में कटौती। नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। नोट: बीएनसी मिल में 1920 के अलावा 1924 और 1937 में भी ठाकुर प्यारेलाल द्वारा आंदोलन कराया गया था। 1938 में खैरागढ़ में सेवा दल गठित किया गया। 1938 में सेवा दल का गठन किया गया। 1938 में सेवा दल का गठन किया गया। कंडेल नहर सत्याग्रह जुलाई 1920। कंडेल नहर सत्याग्रह जुलाई 1920। स्थान कंडेलगढ़ धमतरी। नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा। नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा। सहयोगी छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाली। सहयोगी छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाली। नथुजी जगताप, छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाली, नथुजी जगताप। छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाली, नथुजी जगताप। नहर के पानी का उपयोग करने के कारण जुर्माना। नहर के पानी का उपयोग करने के कारण जुर्माना। गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन 20 दिसंबर 1920। 20 दिसंबर 1920। मौलाना शौकत अली साथ में आए थे।
मौलाना शौकत अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना शौकत अली। 20 दिसंबर 1920 महात्मा गांधी एवं शौकत अली। 21 दिसंबर 1920 को धमतरी पहुँचे और वहाँ एक जनसभा को संबोधित किया। रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया। उद्देश्य कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने हेतु। परिणाम छत्तीसगढ़ गांधी जी के आगमन के पूर्व ही अंग्रेजों ने कर वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन। विशेष प्रस्ताव। वकालत का त्याग। दुर्ग से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा। दुर्ग ठाकुर प्यारेलाल, घनश्याम सिंह, रत्नाकर झा। दुर्ग ठाकुर प्यारेलाल, घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर रत्नाकर झा। बिलासपुर बैरिस्टर छेदीलाल ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल ई राघवेंद्र राव। रायपुर डी.के. मेहता, रामदयाल तिवारी, रायपुर डी.के. मेहता, रामदयाल तिवारी। वकालत का त्याग। रायपुर डी.के. मेहता, रामदयाल तिवारी। दुर्ग से वकालत का त्याग। ठाकुर प्यारेलाल, घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा। बिलासपुर बैरिस्टर छेदीलाल ई राघवेंद्र राव। रायपुर डी.के. मेहता, रामदयाल तिवारी। शासकीय सेवा का परित्याग। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण वर्मा, सोमेश्वर शुक्ल। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण वर्मा, सोमेश्वर शुक्ल। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण वर्मा, सोमेश्वर शुक्ल। शासकीय सेवा का परित्याग। उपाधियों का त्याग। राय साहब का, वामन राव लाखी, बैरिस्टर कल्याण जी, मोरारजी थैंकर, सेठ गोपी किशन। राय साहब वामन राव लाखे, बैरिस्टर कल्याण सिंह, मोरारजी थैंकर, सेठ गोपी किशन। राय साहब वामन राव लाखे, बैरिस्टर कल्याण जी, मोरारजी थैंकर, सेठ गोपी किशन। राय बहादुर नागेंद्र नाथ डे, राय बहादुर नागेंद्र नाथ डे, राय बहादुर नागेंद्र नाथ डे। खान साहब काजी शेर खान, खान साहब काजी शेर खान। राय बहादुर नागेंद्र डे नाथ डे, खान साहब काजी शेर खान। रायपुर जिला परिषद से त्याग। यादवराव देशमुख, रायपुर जिला परिषद से त्याग। यादवराव देशमुख। रायपुर जिला परिषद से त्याग। यादवराव देशमुख। प्रांतीय विधानसभा से त्याग। बाजीराव कृदंत, प्रांतीय विधानसभा से त्याग। बाजीराव कृदंत। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट से त्याग। काजी शमशेर खान, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट से त्याग। काजी शमशेर खान, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट से त्याग। काजी शमशेर खान। वर्ष 1921 के दौरान इस आंदोलन के वातावरण में अनेक रचनात्मक कार्य संपन्न हुए। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव। रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव। रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव। रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव। इसमें राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। प्रथम फरवरी 1921 रायपुर, फरवरी 1921 रायपुर। माधवराव सप्रे, गोपी किशन, बाल किशन, राम किशन। 1921 रायपुर प्रथम। माधवराव सप्रे, गोपी किशन, राम किशन, बाल किशन। माधवराव सप्रे, गोपी किशन, बाल किशन, राम किशन। द्वितीय जुलाई 1921 धमतरी। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, जुलाई 1921। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। तृतीय 1921 बिलासपुर। बद्रीनाथ साव, बद्रीनाथ साव, बिलासपुर, बद्रीनाथ साव। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव शिक्षण कार्य कर रहे थे। चतुर्थ 1921 राजनांदगांव। ठाकुर प्यारेलाल, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, ठाकुर पुन्नालाल सिंह एवं बंसीलाल ठाकुर प्यारेलाल,
डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, ठाकुर पून्नालाल सिंह एवं बंसीलाल। पंचायतों का गठन। राष्ट्रीय पंचायत रायपुर जसकरण डागा, राष्ट्रीय पंचायत रायपुर जसकरण डागा, राष्ट्रीय पंचायत धमतरी बाजीराव कृदंत, धमतरी बाजीराव कृदंत। आश्रम की स्थापना सत्याग्रह रायपुर 1921 सुंदरलाल शर्मा, सत्याग्रह रायपुर 1921 सुंदरलाल शर्मा, सत्याग्रह आश्रम रायपुर 1921 सुंदरलाल शर्मा। खादी आश्रम रायपुर 1921 ठाकुर प्यारेलाल व वामनराव राखे, खादी आश्रम रायपुर 1921 ठाकुर प्यारेलाल व वामनराव राखे। नोट: असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर में नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था। नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। राजनांदगांव में पंडित छबीराम चौबे ने असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर 21 दिन का उपवास रखा। पंडित छबीराम चौबे ने असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर 21 दिन का उपवास रखा। असहयोग आंदोलन के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर पत्रिका के संपादक को गिरफ्तार किया था। मंटोराबाई, मुटकीबाई, फुटेनियाबाई, केजाबाई, मंटोराबाई, मुटकीबाई, फुटेनियाबाई, केजाबाई, मंटोराबाई, मुटकीबाई, फुटेनियाबाई, केजाबाई को उनके स्वतंत्रता आंदोलन के विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना हेतु जेल में रखा गया था। असहयोग आंदोलन से संबंधित अन्य घटनाएं: माखनलाल चतुर्वेदी जी की गिरफ्तारी, सम्मेलन बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन तिथि 12 मार्च 1921, स्थान शनिचरी बाजार राज बिलासपुर, कारण अंग्रेजों के खिलाफ ओजस्वी भाषण देना, गिरफ्तारी 12 मई 1921, गिरफ्तारी स्थान जबलपुर से गिरफ्तार कर बिलासपुर जेल में बंद कर दिया गया। रचना: पुष्प की अभिलाषा नामक कविता। पत्रिका कर्मवीर पत्रिका का संपादन। सम्मेलन बिलासपुर राजनीतिक सम्मेलन, तिथि 12 मार्च 1921, स्थान शनिचरी बाजार बिलासपुर, कारण अंग्रेजों के खिलाफ ओजस्वी भाषण देना, गिरफ्तारी तिथि 12 मई 1921, गिरफ्तारी स्थान जबलपुर से गिरफ्तार कर बिलासपुर जेल में बंद कर दिया। रचना: पुष्प की अभिलाषा। पत्रिका कर्मवीर पत्रिका का संपादन। सम्मेलन बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन, तिथि 12 मार्च 1921, स्थान शनिचरी बाजार, कारण अंग्रेजों के खिलाफ ओजस्वी भाषण, गिरफ्तारी तिथि 12 मई 1921, गिरफ्तारी स्थान जबलपुर से गिरफ्तार कर बिलासपुर जेल में बंद कर दिया गया। रचना: पुष्प की अभिलाषा। पत्रिका कर्मवीर पत्रिका का संपादन। केंद्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन। 1921 में असहयोग आंदोलन के समर्थन में प्रचार हेतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान। खादी प्रदर्शन 1921 रायपुर। खादी प्रदर्शन 1921 रायपुर। खादी प्रदर्शन 1921 रायपुर। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ। तिथि 21 जनवरी 1922 प्रथम जंगल सत्याग्रह। तिथि 21 जनवरी 1922 प्रथम जंगल सत्याग्रह। श्यामलाल सोम, पंचम सी, विशंबर पटेल, शोभाराम साहू। श्यामलाल सोम, पंचम सी, विशंबर पटेल, शोभाराम साहू। श्यामलाल सोम, पंचम सी, विशंबर पटेल, शोभाराम साहू। कारण आदिवासियों का वन प्रवेश व वन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। इस आंदोलन में नेतृत्वकर्ता के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया।
असहयोग आंदोलन के दौरान संचालित प्रदेश का एकमात्र जंगल सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन के दौरान संचालित प्रदेश का एकमात्र जंगल सत्याग्रह सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। तिथि 21 जनवरी 1922 प्रथम जंगल सत्याग्रह। नेतृत्वकर्ता श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विशंबर पटेल, शोभाराम साहू। कारण आदिवासियों का वन प्रवेश व प्रदेश व वन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। इस आंदोलन में नेतृत्वकर्ता के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया।